سی ایل پی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں منحرف بی آر ایس کے ایم ایل اے گاندھی نے بھی شرکت کی۔ ریاستی وزیر سریدر بابو نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ اجلاس سری لنگم پلی کی ایک ہوٹل میں ہو رہا ہے، اسی لیے ایک گاندھی وزیر اعلیٰ سے خیر سگالی ملاقات کے لیے پہنچے۔ మీరు అందరూ అడిగేది ఒకటే ప్రశ్న, ఇది ఎవరి నియోజకవర్గం? ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఎవరు? అరకపోటి గాంధీ గారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. మర్యాదపూర్వకంగా వారిని కలుసుకోవడానికి రావడం జరిగిందని వారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చిండ్రు. మా సిఎల్పిలో వచ్చిండ్రని మీకు ఎవరైనా చెప్పినరా? మీకు ఎవరైనా ఈ రోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం, వారి నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు, వారికి మర్యాద ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు గ్రీట్ చేయడానికి వారు రావడం జరిగింది. ఇది స్పష్టత. ఇంకా దాంట్లో అభిప్రాయ భేదం ఏంది? ఇంకా దాంట్లో చెప్పేదేంది? संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में कल रात देर गए तक इंहदामी कार्रवाई अंजाम देने के बाद हाइड्रा ने पीर को माधापुर में गैर कानूनी शेड्स को मसमार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हाइड्रा ने पीर को माधापुर में इंहदामी कार्रवाई चलाई और कावेरी हिल्स पार्क में गैर कानूनी शेड्स मसमार कर दिए। कावेरी हिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स एकेडमी से मुताल्लिक शिकायत की जा रही थी। हाइड्रा के हुकाम ने स्पोर्ट्स एकेडमी के ढांचे को मुनहदम कर दिया है। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स एकेडमी के इंतजामिया का कहना है कि उन्हें कावेरी हिल्स एसोसिएशन ने उस अराजी को 25 साल के लिए लीज पर दिया था। इंतजामिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही ढांचे को गिराना एक गैर मुनसिफाना अमल है। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में साले ने बहनोई का कत्ल कर दिया। बहिमाना कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ज़राए ने बताया है कि गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के जमाली कुंडा में एक साले के हाथों बहनोई के बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई। नारियल की कत्ती से हमला करते हुए साले ने बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। हमले का ये सारा मंजर करीब में ही वाक़े एक मकान की छत से रिकॉर्ड किया गया है और ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। इतना मिलने पर एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक मौके पर पहुंचे और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि मेवा फरोश 35 साल मोहम्मद सलीम साकिन आसिफ नगर झिरे का कत्ल शेख सादिक ने किया है और तहकीकात से ये बात सामने आई है कि सलीम अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहा था, उसे हरासा कर रहा था। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। बीवी के भाई ने ही मुहलिक हथियार से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। गोलकुंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आज यहाँ पे हमारे गोलकुंडा पीएस लिमिट्स में जमाली कुंडा एरिया में एक मर्डर हुआ, बल्कि पुलिस को इत्तला मिलने पर आज यहाँ पर आए। डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंक्वायरी करने पर ये मियाँ बीवी का झगड़ा है और ये ससुराल का घर है करीब में। वो कुछ बीवी को सता रहे कर रहे बोल के कुछ ऐसा झगड़ा चल रहा था 2-3 दिन से। उसी झगड़े में उनका साला शेख सादिक अपने भौनई सलीम को वो क्या बोलते वो नारियल मारने की जो हाथ ना कंबल कत्ती बोलते ना, उससे अटैक करके मार डाला। उसके साले को भी हम पुलिस में कस्टडी में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन करके उसको सलीम बोलने वाले प्रीवियस केसेस है, पुराने क्रिमिनल केसेस है क्या? हाँ कुछ मेरे को भी अभी इंफॉर्मेशन मिला है, वो वेरीफाई करते हॉस्पिटल घर में कुछ है बल्कि। कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के ज़ेर एहतमाम वफ़द तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ 24 सितंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताई हैं। वफ़द तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के ज़ेर एहतमाम एक कौमी कॉन्फ्रेंस 24 सितंबर को शाम 7 बजे चंचलगुड़ा कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िद की जा रही है।
قومی کانفرنس سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ، عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ سابق ایم پی محمد ادیب، ضیاء الدین نیئر، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، مولانا محب اللہ ندوی، رکن پارلیمنٹ سماجوادی پارٹی وہ دیگر خطاب کریں گے۔ محب اللہ ندوی، رکن پارلیمنٹ سماجوادی پارٹی، محمد ادیب، سابق ایم پی اور ضیاء الدین نیئر، صدر مجلس تعمیر ملت نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفد ترمیمی بل پر منعقد کی جانے والی قومی کانفرنس کی تفصیلات بتائیں۔ محب اللہ ندوی نے کہا کہ وفد ترمیمی بل پارلیمنٹ میں مخالفت کی وجہ سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو حوالے کیا گیا ہے۔ کروڑوں انصاف پسند لوگوں نے اپنی رائے جے پی سی کو روانہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں پر جو قابض ہیں اور جو غیر مسلم کرایہ دار اس میں رہتے ہیں، انہیں اس ترمیمی بل کی منظوری کے بعد مذکورہ وقف جائیدادوں کے مالکانہ حقوق حاصل ہو جائیں گے، جو کہ ملک کی جمہوریت، دستور اور انصاف پسندی کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے اس بل کو پیش کیا ہے۔ حکومت دولت مندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ محمد ادیب، سابق رکن پارلیمنٹ، نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کے ذریعے کلیکٹرز کو مختلف اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ وقف بل کے خلاف متحدہ جدوجہد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انصاف پسند عوام الناس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ منگل کو منعقد ہونے والی قومی کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے مرکزی حکومت تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ دیش کی آزادی کے بعد پہلی ایسی جے پی سی ہے جس میں ملک کی عوام نے، ملک کے شہریوں نے اتنی کیوریوسٹی، سنجیدگی اور حساسیت کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے۔ کئی کروڑ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس اس کا پورا ڈاٹا ہے، اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب تو جو ہے وہ منسٹری کو، جے پی سی کمیٹی کو وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور چونکہ میں خود اس کا ممبر ہوں، ٹیکنیکل بار بار میں نے بھی معلومات حاصل کی، تو سسٹم جو ہے وہ بار بار چرمرا گیا۔ اتنے لوگوں نے اس پر جو ہے اپنی آرا کا اظہار کیا کہ وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، ایسی شکایتیں آ رہی۔ تو اچھا، دیش کے تقریباً سبھی پارٹیاں، ایون بی جے پی کے لوگ بھی، وہ مجبوری میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں تو ہوں، لیکن میجورٹی ان کے ممبران کی وہ اس حت میں نہیں ہے کہ یہ قانون تھوپا جائے۔ سر، کیو آر کوڈ سے فائدہ کیا ہوا اس بل کے لیے؟ ایک بڑی تعداد کی رائے کا معلوم ہوا کہ وہ اس کے فیور میں نہیں ہے، اور اسی کو جاننے کے لیے یہ ایسا کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس طرح کا جو ہے مشورہ لے سکتے تھے لوگوں سے، بعد میں کیوں لے رہے یہ سوال بھی اہم سوال ہے۔ آپ لوگ جانب سے ہم لوگ دیکھیے، سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی اور دوسری تمام اپوزیشن پارٹیوں کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ سرکار صرف چند ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو زمینیں دے رہی ہے۔ ایودھیا میں ڈیفینس کی زمین دے دی گئی، بہت سی جگہوں پر اور بھی شکایات آئی ہیں۔ تو جو لوگ ڈیفینس کی زمینیں دے سکتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ وقف بورڈ کی لاوارث زمینیں پڑی ہے، دے دو۔ وہ یہ نہیں جان رہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ اس کی ایک زمین کو لینے کی ابراہ نے کوشش کی تھی۔ مساجد جو ہے خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، سب مساجد وقف ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ایک مسجد بھی کسی ناجائز جگہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ عبادت نہیں ہو سکتی وہاں۔ سب کسی شکل سے یہ بل اگر مسترد ہو گئی تو رائے عمل کیا رہے گا؟ ریاست تلنگانہ کے ایس ٹی بوائز ہاسٹل کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عادل آباد ضلع کے پٹلا واڑہ میں ایک طالب علم کو 4 لوگوں نے بری طرح سے پیٹ کر اسے کیڑے مار دوا پینے پر مجبور کیا۔ دوا پینے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پٹلا واڑہ میں ایس ٹی بوائز پوسٹ میٹرک ہاسٹل کے رہنے والے 20 سالہ طالب علم راتھوڑ جتیندر کی مبینہ طور پر کیڑے مار دوا پینے کے بعد
मौत हो गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 4 नामालूम अफराद हॉस्टल के बाहर जितेंद्र पर हमला कर बैठे और साथ ही तालिब इल्मों के मुताबिक हमलावरों ने जितेंद्र को पहले तो मारा पीटा और फिर उसे कीड़े मार दवा पीने पर मजबूर किया। दवा पीने के बाद वो गिर गया। बाद में उसे होश आया और उसके एक रिश्तेदार नागेश से राब्ता करने के बाद नागेश ने हॉस्टल के दीगर तलबा के साथ जितेंद्र को रिम्स अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसकी हालत ख़राब होने पर उसे आदिलाबाद के दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मुकामी लोगों को शुबा है कि जितेंद्र के हालिया तीज त्यौहार के दौरान चोरगाम गांव के लोगों के साथ एक झगड़ा हुआ था और शायद उसी झगड़े की वजह से उस पर हमला किया गया होगा। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिमान की शिनाख्त की जा रही है। शहर हैदराबाद में गांधी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे बीआरएस के रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। भारत राष्ट्रीय समिति ने रियासत में बिगड़ते हुए तिब्बी सेहत के निज़ाम का मुताला करने और इस सिलसिले में हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। पीर से कमेटी ने अपने दौरे का आगाज किया है। बीआरएस एमएलए संजय एम गोपीनाथ और साबिक एमएलए आनंद जैसे ही गांधी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीआरएस कायदीन का इल्ज़ाम है कि जो कमेटी तश्कील दी गई है उसे अपना काम करने से रोका जा रहा है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दरियासना ये इतलात भी मौसूल हुई हैं कि कुछ रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया था। నమస్కారం. ఇగో ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని వ్యాన్లో తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర అనవసరంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి వ్యాన్లో గుక్కేసి తీసుకుపోతా ఉన్నారు. ఏ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు. వాళ్ళకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు. వాళ్ళకు పైనుంచి ఏం ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయో, గవర్నమెంట్ ఏం ఆర్డర్ ఇస్తుందో తెలియదు. కానీ మమ్మల్ని ఒక దేశద్రోహులాగా, ఓ నక్సలైట్ లాగా, గుండాలాగా పట్టుకొని పోతా ఉన్నారు. ఏడికి తీసుకుపోతున్నారు అనేది కూడా తెలియదు. తిప్పుతా ఉన్నారు హైదరాబాద్ లోపల. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ గమనించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. अंजुमन सैयद ज़दगान खुदाम ख्वाजा दरगाह अजमेर शरीफ ने ये वाज़ेह किया है कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल का दरगाह अजमेर शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के मुतनाज़ा वफ़्त तरमीमी बिल 2024 की तायीद करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में मौसूल हो रही इतलात पर अंजुमन सैयद ज़दगान खुदाम ख्वाजा दरगाह अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह किया है कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल का दरगाह अजमेर शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरवर चिश्ती ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मज़कूरा कौंसिल अजमेर शरीफ की नुमाइंदगी नहीं करती। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को ही एक करारदाद पास करते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत की गई है। तमाम खुदाम ख्वाजा ने मुतनाज़ा बिल की सख्ती से मजम्मत भी की है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज मीडिया पे भी, मिनिस्ट्री मीडिया और सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है कि अजमेर दरगाह की ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को सपोर्ट किया। जबकि एक चीज वाज़ेह करते हैं, दरगाह अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है। हम जमीय खुदाम ख्वाजा करीब नवाज, जिनकी 800 साल की एक लेगेसी है, हम हेरिडिटरी खादिम हैं। हमने 21 अगस्त को इस साल 2024 को एक रेजोल्यूशन करके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मजम्मत की है अंजुमन सैयद मैनेजमेंट कमेटी ने, और 22 अगस्त को ही अंजुमन सैयद मैनेजमेंट कमेटी खुदाम ख्वाजा ने दरगाह शरीफ अजमेर ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत की है। दरगाह शरीफ अजमेर में ऑल इंडिया सज्जादा नशीन सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का कोई ऑफिस नहीं है। हुजूर गरीमास की दरगाह का हमारा एक ऑफिस है, नुमाया ऑफिस है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है तमाम खुदाम ख्वाजा सैयदान की। हमने इसकी मजम्मत की है वक्त की। तो हमको बराए करम बारगाह हुजूर गरीमास को कोई बदनाम ना करें। ये इनकी खुद साख्ता एक तंजीम है ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल,
اس کا درگاہ میں کوئی آفس نہیں ہے. اس کی وجہ سے درگاہ بدنام ہو رہی ہے اور ہماری جماعت بدنام ہو رہی ہے، جبکہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. از دیٹ کلیئر؟ فی امان اللہ. اللہ حافظ. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹر صدر و سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے اورنگ آباد سے ممبئی تک ترنگا ریلی کی قیادت کی. مہاراشٹر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر امتیاز جلیل اپنے مطالبات لے کر پیر کو اورنگ آباد سے ممبئی تک ایک پرامن ترنگا ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، جس میں ریاست بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے. بتایا گیا ہے کہ مسلم طبقے کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کو ٹالنے کے لیے ترنگا ریلی نکالی گئی ہے اور حکومت سے نظم و قانون کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ریلی کے شرکا شان رسالت میں گستاخی کرنے والے رام گیری کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ مہاراشٹر میں 60 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں. ترنگا ریلی کے شرکا نے بی جے پی رکن اسمبلی نیتیش رانے کی گرفتاری کی بھی مانگ کی ہے، جس نے دو فرقوں کے درمیان مذہبی اختلافات پیدا کرنے کے لیے اشتعال انگیز تقریر کی ہے. دوسری جانب مذہبی رہنما مولانا مفتی سلمان ازہری کی رہائی کا مطالبہ لے کر بھی ہزاروں افراد ترنگا ریلی میں شریک ہوئے. سنگاریڈی ضلع کے امین پور بلدی حدود کے کشٹا ریڈی پیٹ اور پٹیل گوڑا گاؤں میں رات دیر گئے تک ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی جاری رہی اور کئی غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا گیا. ہائیڈرا نے اتوار کی صبح کشٹا ریڈی پیٹ اور پٹیل گوڑا گاؤں میں انہدامی مہم شروع کی تھی اور یہ کارروائی اس وقت تک جاری رہی جب تک غیر قانونی ڈھانچے گرائے نہیں گئے. ذرائع نے بتایا ہے کہ عہدیدار رات دیر گئے تک وہیں تھے اور پوری عمارتوں کو ڈھا دیا گیا. 6 منزلہ عمارت آدھی رات کے بعد زمیندوز کر دی گئی اور انہدامی مہم کے لیے جدید بلڈوزر کا استعمال کیا گیا. بتایا گیا ہے کہ پٹیل گوڑا میں 20 سے زائد مکانات کو زمیندوز کیا گیا ہے. کاغذ نگر شہر کے انوار اردو ہائی اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد ہوا. موئن موٹیویشن کاغذ نگر کے زیر اہتمام انوار اردو ہائی اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد ہوا، جس میں شہر کے اسکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا. وویکانند جونیئر کالج کی تحریم طیبہ کو پہلا انعام، جبکہ انوار اردو ہائی اسکول سے قدسیہ احمد کو دوسرا انعام، گورنمنٹ ڈگری کالج سے ثنا فاطمہ کو تیسرا انعام ملا ہے اور وسندھرا ڈگری کالج سے شاہ نور کو بھی اعزاز سے نوازا گیا ہے. مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طلباء کو بطور تحفہ کتابیں دی گئی ہیں. اس موقع پر موئن موٹیویشن کاغذ نگر کے علاوہ مفتی نوید الرحمان قادری، حافظ کبیر الدین، حافظ سلطان صابری، حافظ سید افضل قادری، افضل حسین صابری، خواجہ ظہیر الدین اور دیگر نے حصہ لیا. آپ کو ایک سبجیکٹ ملا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ تحریر فرمائیں، تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ کیسا لگا؟ الگ سے دکھا؟ ہم کتنے دور ہیں اسلام سے اور کتنے قریب ہے؟ تو ان چیزوں کا ہم جائزہ لینا ضروری ہے. اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اس لیے رکھا گیا ہے، حضور 1500 برس مکمل کی صورت میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر یعنی کہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن رکھا گیا. تو آپ تمام اسٹوڈنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں، زندگی میں اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہو تو سب سے پہلے قرآن سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. ڈاکٹر کا اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ انجینئر کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ ٹیچر کی تعلیم کریں گے، ایک حد تک کریں گے آپ، لیکن آپ کو اس کی حد نہیں ہے، بلکہ آپ کو عمر میں کوئی قید نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی تحریر کرنے کرتے کبھی کبھی سوچتے ہیں، لیکن آپ لوگ اسکول کے رہ کر، کالج کا رہ کر یہ بتا دیے کہ آپ لوگ میں بھی مدرسے کا جذبہ ہے، ایمان ہے، علم ہے. تو انشاءاللہ آپ کے جذبے کو، آپ کے ایمان کو میں سلام کرتا ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دیے ہیں.
तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम इज़्ज़त वाला वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा तक़वा है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है। जो जितना ज़्यादा मुत्तकी होगा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह के पास उतना ज़्यादा बड़े मर्तबे वाला है, इज़्ज़त वाला है। इल्म जितना हो वो इज़्ज़त वाला है नहीं कहा अल्लाह, तक़वा जिसके पास ज़्यादा है वो अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़ है। अल्लाह ने जिन चीज़ों को पैदा फरमाया है, तमाम की तमाम मखलूक़ात जितने जानदार है, आप उसमें जिन्नातों को लीजिए, फरिश्तों को लीजिए, इंसानों को लीजिए, हैवानों को, दरिंदों, चरिंदों, परिंदों, सबको ले लीजिए। जितने भी अल्लाह की मखलूक़ात है, जितने भी जानदार है, जितने भी जान रखने वाली चीज़ें हैं, आप देखिए उन तमाम में अगर कोई अल्लाह की मखलूक तरक्की करी तो वो इंसान है। महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद और अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात देर गए कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना भर में 23 से 25 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है और येलो अलर्ट जारी किया है। अहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की गई है। बताया गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा बेशतर अजला में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तमाम अजला में मतला अबर आलूद रहेगा और बारिश भी होगी, जिसके नतीजे में अहदेदारों और अवाम उन्नास को चौकस रहने को कहा गया है। माहिरीन के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश होगी और सैलाब जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्योंकि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में रियासत भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। साबिक वज़ीर व BRS कायद हरीश राव ने हैदरा की इन्हिदामी मुहिम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत हैदरा के नाम पर हाई ड्रामे कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त जब लाखों किसान पानी के लिए परेशान हैं, हुकूमत हैदरा की मुहिम के जरिए तवज्जो हटाना चाहती है। ఈ ప్రభుత్వానికి కూల్చివేతలు తెలుసు తప్ప పూడ్చివేతలు రావు. కూల్చివేతలు తప్ప పూడ్చివేతలు వచ్చినట్టు లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి. హైడ్రా పేరు మీద పెద్ద డ్రామా నడుపుతున్నారు ఇక్కడ కూల్చివేతల పేరు మీద. పేదవాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. అరే లక్షల మంది రైతులు అక్కడ నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయని కళ్ళల్లో వత్తులేసుకొని సాగర్ నీళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తుంటే గా రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడం చేత కాదా? మీ ప్రాధాన్యత ఏంది అని అడుగుతున్నా. పేదల ఇల్లు కూలగొట్టడం మీ ప్రాధాన్యతనా? లక్షల ఎకరాల్లో పంట ఎండిపోతుంటే ఆ మరమ్మత్తు చేసి రైతులకు సాగు నీరు అందించడం మీ ప్రాధాన్యతనా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ट्रेन में अचानक सांप की मौजूदगी से मुसाफिरीन में सनसनी दौड़ गई। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस से ट्रेन की एक बोगी में ये सांप नजर आया, जिसके बाद मुसाफिरीन में खौफ देखा गया। बादअज़ां मुसाफिरीन को दूसरे कोच भेज दिया गया और G17 कोच को लॉक कर दिया गया। जूनियर NTR की फिल्म देवरा की इब्तिदाई रिलीज़ मनसूख कर दी गई, जिस पर उनके मद्दाहों ने मायूसी का इजहार किया। जूनियर NTR इस इवेंट में शिरकत करने वाले थे, ताहम उनके परस्तारों के हुजूम के पेश नज़र उनको इस इवेंट में शिरकत से गुरेज का मशवरा दिया गया और इस तकरीब को मनसूख कर दिया गया। उनके मद्दाह बेकाबू हो गए, जिन्होंने शीशों को नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने इस मौके पर लाठीचार्ज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।